अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स आप लोगों ने देखा होगा कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने दैट मीन्स देयर इज शेयर फेल्योर या शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट और दैट मीन्स देयर इज अ क्रशिंग ऑफ अ रिवेट, ये दोनों फेलियर हम लोगों ने कर लिए थे। तो आज के जो टॉपिक में हम लोग, आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे दैट मीन्स देयर इज अ टीयरिंग फेल्योर कैसे होता है प्लेट का या एक रिवेटेड जॉइंट का। उसके बाद हम उसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, दैट मीन्स देयर इज अ शेयरिंग एफिशिएंसी, दैट मीन्स क्रशिंग एफिशिएंसी, टीयरिंग एफिशिएंसी, और बोला सर एक एक्चुअल स्ट्रेंथ, दैट मीन्स अब एक रिवेटेड जॉइंट को जब हम लोग डिजाइन करेंगे तो दैट मीन्स किस एक्चुअल स्ट्रेंथ के हिसाब से हम उसको डिजाइन करेंगे। तो ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो एक बार सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दैट मीन्स थोड़ा सा लास्ट वाला, कल वाला देख लेते हैं कि कल हमारे पास शेयर स्ट्रेंथ क्या आया था। हमारे पास एक्सियल और हम लोग क्रशिंग स्ट्रेंथ की बात करें तो क्रशिंग स्ट्रेंथ मेरे पास क्या आया था। तो शेयर स्ट्रेंथ जब हम लोगों ने रिवेट का निकाला था वो मेरे पास आया था n इंटू के इंटू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू टाउ परमिसिबल। ठीक है, दिस इज द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ अ रिवेट। यहाँ पर के क्या था? के था देयर इज अ नंबर ऑफ शेयर। तो बोला सर अगर सिंगल शेयर है तो के इज इक्वल्स टू 1 और अगर डबल शेयर है तो दैट मीन्स के इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, सिंगल शेयर कब होगा? जब एक सिंगल स्ट्रैप और सिंगल कवर होगा। डबल कवर है या डबल स्ट्रैप है तो दैट मीन्स देयर इज अ डबल शेयर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर कह रहे थे सर n क्या है, तो मैंने n आपको बताया था कि n इज व्हाट। बोले सर n इज इक्वल्स टू 1 हम कम करेंगे जब सिंगल रिवेटेड जॉइंट होगा तब, n इज इक्वल्स टू 2 हम करेंगे जब डबल रिवेटेड जॉइंट होगा तब, n इज इक्वल्स टू 3 कब होगा जब हम ट्रिपल रिवेटेड जॉइंट करेंगे तब। तो ये तो आप लोगों का था शेयर स्ट्रेंथ। अब मैं बात करूं दैट मीन्स किसके बारे में? बोले सर क्रशिंग स्ट्रेंथ के बारे में। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ आपकी क्या आई थी रिवेट की? बोले सर n इंटू डी इंटू टी इंटू टाउ परमिसिबल। टी यहाँ पर क्या था? थिकनेस ऑफ द प्लेट। डी आपका डायमीटर ऑफ व्हाट, दैट मीन्स देयर इज अ रिवेट। और हम लोग कह देंगे कि सर n इज व्हाट? बोले सर वही n इज द नंबर ऑफ रिवेट्स इन अ रो और नंबर ऑफ रो। ठीक है, तो हम लोग ये कह देंगे। अब दैट मीन्स लास्ट टाइम मुझे आप लोगों को एक और चीज बताने था। कई बार क्या होता है, दैट मीन्स क्वेश्चंस आप कई बार देखते हो तो उन क्वेश्चंस के अंदर एग्जामिनर क्या करता है मेरे बच्चे, वो आपको क्या करेगा, वो आपको दैट मीन्स क्या करेगा, डायमीटर नहीं देगा। दैट मीन्स क्या करेगा, द डायमीटर इज अननोन। डायमीटर आप लोगों को नहीं देगा रिवेट का, और वो आपको क्या दे देगा, दैट मीन्स थिकनेस आप लोगों को गिवन देगा कि भाई कोई भी प्लेट है उसके पास मेरी दैट मीन्स थिकनेस इस प्लेट की ये है, तो आप क्या करो, दैट मीन्स इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ निकालो, सिग्मा परमिसिबल दे देगा। तो बोला सर हम लोगों को थिकनेस है तो d अगर हम लोगों को निकालना है, डायमीटर निकालना है, तो उसके लिए दैट मीन्स कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए बेटा मैं आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों को बता दूं, दैट मीन्स एक फॉर्मूला होता है। दैट मीन्स कौन सा फॉर्मूला? बोला सर d इज इक्वल्स टू व्हाट? बोला सर देयर इज 6 अंडर रूट टी, 6 अंडर रूट टी। और ये t क्या है? t इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट। यहां हम लोग कह देंगे दैट मीन्स देयर इज अ व्हाट? बोला सर इट इज थिकनेस ऑफ प्लेट, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। इस फॉर्मूले को बेसिकली बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इस फॉर्मूले को बोला जाता है, बोला सर दिस इज द अनविन्स फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है ये? इस फॉर्मूले को हम लोग बोलेंगे दैट मीन्स देयर इज अ अनविन्स फॉर्मूला, राइट। इट इज द अनविन्स फॉर्मूला। क्लियर है? अगर आपको थिकनेस दी हुई है प्लेट की और डायमीटर ऑफ द रिवेट निकालना है तो आप निकाल सकते हैं 6 अंडर रूट टी। क्लियर है? अब सुनो, अब हम लोग बात करते हैं कि सर ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया, कोई भी थिकनेस की प्लेट आपके पास आ जाओ, आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल दोगे। लेकिन मेरा बच्चा मैं आप लोगों को बता दूं, इस फॉर्मूले को दैट मीन्स निकालने की, डायमीटर ऑफ थिकनेस निकालने की दैट मीन्स क्या है, कंडीशन है। बोले सर क्या, ये आप तभी यूज कर सकते हैं when जो थिकनेस है वो क्या हो, बोले सर इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, 8 mm।
दैट मींस ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 mm। जब आपकी थिकनेस 8 mm के बराबर या उससे ज्यादा है तभी आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर, ये याद रखिएगा, ग्रेटर देन 8 mm। क्लियर है। अब जैसे ही मैं ये बात बता देता हूं तो बच्चा मुझसे पूछता है कि सर अगर 8 mm से कम हो तो 8 mm से कम हो तो और हमें थिकनेस दी हुई हमें डायमीटर निकालना हो तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, इफ हम लोग यहां पर लिखेंगे इफ दैट मीन देयर इज अ थिकनेस इज लेस देन 8 mm, 8 mm। तो आप लोगों ने दैट मीन देयर इज एक डिजाइन डाटा बुक पढ़ी होगी, मशीन डिजाइन के अंदर एक इतनी मोटी सी बुक होती थी, उसके अंदर कुछ डाटा दिए होंगे, तो वहां पर अब एक फॉर्मूला होता है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, दैट मीन देयर इज अ यूज ऑफ डिजाइन डाटा बुक। ठीक है, उसके अंदर दैट मींस फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला दैट मींस आप देख लीजिएगा, या दैट मींस वहां पर डायमीटर भी दिया होगा, एक थिकनेस के लिए करते हैं। तो ये दैट मींस मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट मींस इट इज नॉट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन मैंने आपको बता दिया। ये कोई पूछ ले उसके लिए आप क्या करेंगे, तो बोले सर डिजाइन डाटा बुक के अंदर फॉर्मूला है, वहां से हम लोग उसको देख लेंगे। लेकिन बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर यहां से थ्योरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल आप लोगों से पूछता है, और बहुत से ऐसे एग्जाम्स हैं जिसके अंदर इसके बारे में पूछा गया है, तो इसको भी अपने शॉर्ट नोट्स में दैट मींस लिख लीजिएगा। राइट, चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं। बोले सर थर्ड एफिशिएंसी इज व्हाट, बोले सर दैट मींस देयर इज अ टीयरिंग एफिशिएंसी। हम लोग क्या कहेंगे, नॉट टीयरिंग एफिशिएंसी, दैट मींस देयर इज अ टीयर स्ट्रेंथ, या हम लोग कह देंगे दैट मींस देयर इज अ टीयरिंग फेल्योर। थर्ड दैट मींस व्हाट, बोले सर टीयरिंग strength of a riveted joint, या आप इसको कह दो दैट मींस रिवेटेड जॉइंट नहीं, टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ प्लेट। ठीक है, अब कई लोग कह रहे होंगे बोले सर दैट मींस आप लोग टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट कर रहे हो, आपने रिवेटेड जॉइंट क्यों नहीं लिखी, तो इसलिए नहीं लिखी बेटा, आप लोगों को मैं दिखाता हूं, देखो जरा। ये क्या है आपके पास, दैट मींस क्या बना है, बोले सर एक मेरे पास दैट मींस देयर इज सिंगल रो ऑफ रिवेट है, ये हमने इसका साइड व्यू देखा, ये आपने क्या करा, इसका फ्रंट व्यू देखा। ठीक है, ये दैट मींस क्या है, ये क्या है, दैट मींस ये प्लेट है, ये क्या हो जाएगी आपकी, दिस इज द प्लेट थिकनेस टी, दिस इज द प्लेट थिकनेस टी, राइट। बोले सर यस, थिकनेस प्लेट हो गई, और यहां पर हमने लोगों ने क्या किया, लोड लगाया। जब इसको मैंने टॉप से देखा तो हम लोगों को क्या दिखेगा, बोले सर दिस इज द बी, एंड बी इज व्हाट, B is what, बोले सर it is the width of the plate। ठीक है, and T is what, T is thickness of the plate। ये आपकी T thickness of the plate है, and जो B है वो क्या है, बोले सर it is the width of the plate। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोले सर प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग क्या कह रहे हैं, बोले सर हम लोग ने क्या किया, दैट मींस इस प्लेट को दैट मींस इस तरीके से खींचा, आपने क्या किया, इस प्लेट को पकड़ के इस तरीके से खींचा। तो मैं कहना चाहूंगा बीच में आप लोगों ने क्या लगा रखी है, बोले सर रिवेट लगा रखी है। तो जब रिवेट लगा रखी है तो दैट मींस रिवेट जब आपने लगाई होंगी तो उससे पहले आपने क्या किया होगा, प्लेट में एक होल किया होगा। जब प्लेट में आपने एक होल किया होगा तो मैं कहना चाहूंगा ये जो गैप है उसको मैं बोल सकता हूं, बोले सर इट इज DH, मैं बोल सकता हूं इट इज DH। बोले सर हाँ, और ये D क्या हो जाएगा, बोले सर DH इज व्हाट, is the dia of hole in plate। Got it मेरा बच्चा, बोले सर हाँ। और हम लोगों को पता है कि सर जो रिवेट का डाया है DH और D में ज्यादा फर्क नहीं होता है, तो हम लोग कई बार D की जगह DH भी ले लेते हैं, DH की जगह D भी ले लेते हैं, तो मैं बोल सकता हूं दैट मींस देयर इज अ DH ना। क्लियर है। अब सुनो, अब मैं आप लोगों को बताऊं, जर्नली आप सिंपल से एक बात कीजिएगा, जब आप दैट मींस आपने क्रशिंग स्ट्रेंथ देख लिया, आप लोगों ने शेयरिंग स्ट्रेंथ देख लिया, अब आप लोग देख रहे हैं टीयरिंग का। दैट मींस हम लोग क्या कह देंगे, सपोज दैट आपने एक जॉइंट लगा रखा है, जॉइंट लगा के आप इसको क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। जब आप इसको पुल कर रहे हैं तो दैट मींस रिवेट अपनी एक जगह रहेंगी। जब रिवेट हम लोग एक जगह रहेंगी तो ये दैट मींस ऐसा नहीं है कि यहाँ क्रशिंग फेलियर और शेयरिंग फेलियर नहीं होगा। हम लोग कह देंगे एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है, वो क्या, दैट मींस देयर इज अ टीयरिंग ऑफ अ प्लेट, टीयरिंग ऑफ अ प्लेट। ऐसा नहीं है वो नहीं होंगे, वो भी होंगी, लेकिन एक और फेलियर, भाई दो फेलियर अपने पढ़े, एक और फेलियर हो सकता है, दैट मींस वो क्या, बोले सर देयर इज अ टीयरिंग फेलियर। तो टीयरिंग बेसिकली किसका होगा, रिवेट का होगा या प्लेट का होगा, मेरे बात बताओ।
टीयरिंग जो होगी दैट मींस किसकी होगी, रिवेट की होगी या प्लेट की होगी। एक सिंपल सा मैं आप लोगों को दैट मींस यहां पर देखकर बताता हूं। एक सिंपल सा अगर हम लोग क्या करें, वेट करो जरा, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, सपोज दैट हमने ये एक प्लेट ले ली, ये आपके पास दो प्लेट्स थी, ये आपके पास दो प्लेट थी। अब आप इसको क्या कर रहे हो, दैट मींस हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, पकड़ के खींच रहे हैं। आप इसको यूं खींच रहे हो, तो आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है दैट मींस ये क्या करेगा, बीच में से फटेगा। कहां से कहां पड़ेगा, बोले सर बीच में से फटेगा। अब इसको आप खींचोगे तो दैट मींस जो टीयरिंग होगी वो किस तरीके से होगी, बोले सर यहां से हुआ, दैट मींस ज्यादा लोड लग गया होगा। फिर एक बार इसको देखो, दैट मींस जो टीयरिंग होगी दैट मींस हम लोग क्या कर लेते हैं, छेद कर लेते हैं। हम लोग क्या कर लेते हैं, सपोज दैट एक छेद हो गया, एक आपके पास छेद हो गया। जब यहां पर एक छेद हो गया तो हम लोग क्या कह देंगे, एक मिनट रुको जरा, ठीक है। ये पूरा ऊपर वाला दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, बोले सर ये तीन रिवेट हैं और ये दैट मींस क्या है, ये वाला पार्ट है, क्लियर है। तो इसके अंदर दैट मींस आपने क्या कर रखी है, दैट मींस रिवेट फंसा रखी है। अब आप इसको क्या कर रहे हो, अब आप इसको क्या कर रहे हो, अब इसको पकड़ के खींच रहे हो। जब इसको पकड़ के खींचोगे तो दैट मींस मैं क्या कहूंगा, एक फेलियर और हो सकता है, वो क्या, दैट मींस देयर इज अ टीयरिंग फेलियर। तो ये कहां से फटा बेटा, कहां से फटा, बोला गुरुदेव अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं तो दैट मींस ये कड़ा, बोला सर होल के पास बीच में यहां से फटा। तो अगर मैं बोलना चाहूं, अगर मैं बेटा कुछ बोलना चाहूं तो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं, मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि सर जो टीयरिंग होगी दैट मींस अनदर जो टीयरिंग है वो क्या होगी, बोले सर वो टीयरिंग ऑफ द प्लेट हो सकती है। दैट मींस कैसे होगी टीयरिंग, बोले सर ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। यहां से क्या होगी, जब इसको पकड़ के खींचोगे तो ये जो प्लेट है दैट मींस इस तरीके से क्या कर जाएगी, दैट मींस फट जाएगी। दैट मींस फटेगी नहीं, दैट मींस क्या करेगी, टूट जाएगी। आपको दिख रहा है, दिख रहा है, बोले सर हाँ ये जो है प्लेट आपकी क्या करेगी, बोले सर यहां से दैट मींस देयर इज अ टीयर ऑफ हो जाएगी। तो हम कह देंगे दैट मींस ये क्या हो जाएगा, इट इज अ टीयरिंग ना, टीयरिंग ना। तो यहां पर क्या होगा, बोले सर स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस होगा तो दैट मींस ये क्या हो जाएगी, ड्यू टू दिस दैट मींस लोड की वजह से ये क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। क्लियर है। तो इसी को बोलते हैं बेटा क्या, दैट मींस देयर इज अ टीयरिंग फेल्योर ऑफ अ रिवेटेड जॉइंट। तो मैंने यहां पर क्या लिखा, प्लेट, तो प्लेट का दैट मींस क्या फेल हुई, बोले सर प्लेट फेल हुई। तो हम लोग यहां पर अगर निकालें, अगर यहां पर हम लोग निकालते हैं दैट मींस क्या, बोले सर दैट मींस टीयरिंग स्ट्रेंथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बोले सर दैट मींस देयर इज अ सिग्मा व्हाट, बोले सर सिग्मा इज इक्वल्स टू व्हाट, टी टीयरिंग, दैट मींस क्या होगा, बोले सर दैट मींस देयर इज अ लोड, दैट मींस लोड, लोड अपॉन में व्हाट, बोला सर एरिया, लोड अपॉन में व्हाट, एरिया। तो अब यहां पर बात हो जाती है, बोला सर एरिया किसका लोगे, टीयरिंग किसकी हो रही है, प्लेट की। तो प्लेट का एरिया में क्या लूंगा बेटा, दैट मींस एक तो बी और एक क्या हो जाएगा, बी इंटू टी, क्या हो जाएगा, बोला सर ये पूरी विड्थ और उसकी थिकनेस। लेकिन ये पूरी की पूरी बी लूंगा, या मैं कह सकता हूं बोला सर यहां पर कितने होल बने हैं, कितने होल बने हैं, तो बोला सर पूरी की पूरी, अगर ये होल नहीं होते तो पूरी की पूरी हम थिकनेस ले सकते थे, दैट मींस विड्थ ले सकते थे बी। लेकिन आपने क्या कर दिया, बोला सर इसी प्लेट के अंदर आपने होल कर दिए, तो होल कर दिए तो वहां से पार्ट आपने रिमूव कर दिया। तो दैट मींस कितना पार्ट जो है वो दैट मींस फेल हो रहा है, या दैट मींस कितने पार्ट पे लोड लग रहा है, या कितना लोड, दैट मींस कितना पार्ट इस प्लेट की विड्थ का दैट मींस जो पार्टिसिपेट कर रहा है जो फेल होगा, यही कहना चाहूंगा। तो यहां पर आप क्या कह सकते हैं, बोले सर ये DH, ऐसे ही ये DH, ऐसे ही ये DH। तो मैं कहना चाहूंगा ये DH ये निकाल दूं, DH ये निकाल दूं, DH ये निकाल दूं, तो कितने DH हो गए, 3DH। तो मैं अगर कहूं तो बोले सर यहां से एरिया अगर मैं यहां पे निकालूंगा तो यहां से जो एरिया आएगा, यहां से जो एरिया आएगा तो मैं कह सकता हूं दैट मींस देयर इज अ B माइनस 3 इंटू DH। बोलिए हाँ या ना। भाई विड्थ में आपने क्या किया, 3 होल आपने कर रखे हैं, तो वहां पर मटेरियल है, वहां पर मटेरियल नहीं है, वहां पर मटेरियल नहीं है, तो दैट मींस इज नॉट टेक पार्ट इन। तो टेक पार्ट कौन सा कर रहा है, जहां पर मटेरियल है। तो मटेरियल सिर्फ इतनी जगह है, B इंटू माइनस 3DH, और दैट मींस हम लोग क्या कह देंगे, दैट मींस व्हाट, बोला सर इंटू T। दैट मींस ये एरिया आ जाएगा, इज द टीयरिंग एरिया। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, बोला गुरुदेव सिग्मा टीयरिंग इज इक्वल्स टू व्हाट, बोला सर लोड अपॉन में B माइनस 3 इंटू, इसी के हिसाब से लिख रहा हूं, उसके बाद हम इसको चेंज कर देंगे, DH
इंटू वॉट, बोलो सर टी। बी इज वॉट, विड्थ। 3 क्या है, 3 रिवेट होल हैं, दैट मीन्स बोला हम कह देंगे DH इज द डायमीटर ऑफ होल और T इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट। गॉट इट, गॉट इट। अब देखो, अब मैं आगे चलता हूं बेटा। इस फॉर्मूले को अगर आप कहो, इस फॉर्मूले को अगर आप कहो तो मैं इसे लिख सकता हूं, बोले सर कैसे, सिग्मा टीयरिंग, सिग्मा टीयरिंग इज इक्वल्स टू व्हाट, बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ P डिवाइडेड बाय व्हाट, B माइनस N इंटू NR व्हाट, दैट मीन्स देयर इज अ DH इंटू व्हाट, T। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, बोले सर हाँ। तो हम लोग यहां पर ये कह देंगे, बोले सर बिल्कुल आप लिख सकते हैं। अब कहोगे सर व्हाट इज NR, तो हम लोग क्या कह देंगे, दैट मीन्स व्हाट, बोले सर इट इज द नंबर ऑफ रिवेट इन ए रो। बोलिए हाँ या ना, नंबर ऑफ रिवेट इन अ रो, बोलो हाँ या ना, बोले सर बिल्कुल। दैट मीन्स DH आपका क्या है, DH मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, नंबर ऑफ रिवेट इन अ रो, बोले सर DH is what? DH is the diameter of the hole in the plate. T is what? Thickness of the plate. And B is the width of the plate. लिख सकता हूं, बोले सर डेफिनेटली लिख सकते हैं, that means there is a no problem. क्लियर है? अब सुनिए, अब हम लोग क्या करते हैं, सपोज दैट ये तो आपके पास आपने लिख दिया, बोले सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेटा कई बार क्या करता है कि दैट मीन्स हमारे पास एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जो ये विड्थ आपको दे रखी है यहां पर, दिस विड्थ इज वेरी लार्ज, ये विड्थ जो है, विड्थ इज वेरी लार्ज, विड्थ क्या है, वेरी लार्ज। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, एक तो पहली पॉसिबिलिटी बन जाए, एक पहली बन जाएगी इफ विड्थ इज वेरी लार्ज। अगर हो सकता है कि ये विड्थ बहुत ज्यादा बड़ी हो, तो बहुत ज्यादा बड़ी हो तो दैट मींस ये बहुत बड़ी होगी तो टीयरिंग स्ट्रेंथ क्या आएगा, बहुत ही लेस आएगा, तो इट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग, यानी दैट मींस नहीं करेगा तो कोई। या हम लोग कह सकते हैं ऐसे सिचुएशन हो सकते हैं इफ द विड्थ इज नॉट गिवन, इफ विड्थ इज नॉट गिवन, आपको जो न्यूमेरिकल आपको दिया है उसके अंदर विड्थ गिवन ही नहीं है, देन आप क्या करेंगे, तो बोले सर देन तो हम टीयरिंग एफिशिएंसी ऑफ द प्लेट निकाल ही नहीं सकते, देन द टीयरिंग एफिशिएंसी ऑफ द प्लेट हम निकाल ही नहीं सकते, तो देन क्या करेंगे, देन भी हमारे पास एक दैट मींस इसका वो क्या है, इलाज। तो हम लोग क्या करेंगे, जब ऐसे सिचुएशन आती है तो हम लोग क्या करेंगे, देन वी कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू द पिच, ठीक है, देन वी कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू पिच। तो हम लोग क्या करेंगे, पिच के अकॉर्डिंग दैट मींस कैलकुलेशन करेंगे, वो फिर फॉर्मूला क्या आपका हो जाएगा, देन फॉर्मूला बेटा आप लोगों का होगा दैट मींस व्हाट, बोला सर दैट मींस देयर इज अ सिग्मा टीयरिंग। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, दैट मींस सिग्मा टीयरिंग, तो यहां पर आपका लोड सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बी की जगह आप लोग क्या कर देंगे, बोला सर दैट मींस देयर इज अ पिच माइनस यहां पर क्या आ जाएगा आपका DH, और ये आपका क्या हो जाएगा, दैट मींस देयर इज अ T, ये क्या हो जाएगा आपका T। क्लियर है? अब देखो, अब ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रख लेना है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेकिन आपको ये कब याद कर, कब लिख लेना है, जब ये आपका ये सिचुएशन होता, ठीक है। अब देखो, अब कई बच्चे मुझसे यहां पर जैसे ही मैं फॉर्मूला लिखता हूं, फॉर्मूले दोनों ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, जैसा हम लोगों को गिवन है वैसा हम लोग यूज यहां पर करके चल लेंगे, राइट, याद करेगा। अब सुनो मेरी बात आप आगे, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, दैट मींस देयर इज, बोला सर यहां पर नंबर ऑफ रिवेट इन अ रो आया, यहां पर नंबर ऑफ रिवेट इन अ रो नहीं आया। जब भी हम लोग बेटा क्या करते हैं, द नंबर ऑफ रिवेट्स पर पिच जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या क्या आती हैं, देखो बेटा, अगर यही सिचुएशन में लेके चलता हूं तो यहां पर मैं क्या दिखाता हूं, पर पिच अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं तो मेरे पास क्या होगी, नंबर ऑफ रिवेट आप चेक करना एक बार, ठीक है, नंबर ऑफ रिवेट आप चेक करना। अगर मैं बोलूं मेरे बच्चे, यहां पर मेरे पास क्या है, ये पॉइंट आपका, ये क्या कहलाएगी बेटा आपकी, दिस इज व्हाट, बोला सर दिस इज माय पिच। मैं पर पिच लेंथ मैं क्या कर रहा हूं, जो कैलकुलेशन कर रहा हूं पर पिच लेंथ, जब पर पिच लेंथ कंसीडर कर रहा हूं तब सिंगल रिवेटेड रो है तो मेरे पास बेटा कितनी दैट मींस रिवेट आएगी जो पार्टिसिपेट करेगी, तो मैं कहूंगा सर ये मेरी क्या हो गई,
ये मेरी क्या है, पिच। तो अगर इसके रिगार्डिंग मेरे पास पिच कितनी आ रही है, देखो कितनी आ रही है, तो मैं कहना चाहूंगा आधी मेरे पास ये पार्ट कर रही है, आधी मेरा ये पार्ट कर रही है, और आधी मेरा ये पार्टिसिपेट कर रही है ना इसी सिंगल रो के अंदर। बोलो सर हाँ, तो आधी ये, तो मैं कहूंगा हाफ प्लस में हाफ इजिकल्स टू कितनी हो गई, 1। तो मैंने आपको यही बोला ना कि एनआर की जगह मैंने क्या कर दिया, 1 पुट कर दिया। तो जब भी हम पर पिच लेंथ की बात करेंगे, सिंगल रिवेटेड रो आएगी, तो हम लोग क्या कह देंगे कि दैट मीन देयर इज अ 1 है। तो आप इसको सॉल्व करके चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है मेरे बच्चे, क्लियर है? बोले सर हाँ, यहां तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, देख ली। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, दैट मीन स्टीयरिंग सर, स्टीयरिंग हम लोगों ने स्ट्रेस निकाल लिया। अब हम लोग निकालेंगे सर फॉर द सेफ डिजाइन, फॉर सेफ डिजाइन, ऑब्वियसली बात है, डिजाइन शुड बी व्हाट, मस्ट बी सेफ। तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर द सेफ डिजाइन हम लोग क्या करेंगे, बोले सर जो आपका सिग्मा टीयरिंग आया है वो क्या होना चाहिए, दैट मीन्स व्हाट, बोले सर सिग्मा परमिसिबल। और हम इसको क्या कह सकते हैं, और हम इसको क्या कह सकते हैं कि जो सिग्मा प्लेट आप यूज कर रहे हो क्या है, सिग्मा प्लेट जो परमिसिबल, जो प्लेट की जो परमिसिबल स्ट्रेंथ है उससे क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो यहां पर अगर हम पुट करेंगे क्या, दैट मीन्स देयर इज अ P ओवर B माइनस एन आर इंटू डी एच इंटू टी, इंटू टी लेस देन सिग्मा परमिसिबल, राइट, राइट। बोले सर हाँ, तो यहां से अगर मैं टीयरिंग स्ट्रेंथ निकालूं, यहां से अगर मैं टीयरिंग स्ट्रेंथ निकालता हूं, ठीक है, तो टीयरिंग स्ट्रेंथ जो है वो आपकी क्या आ जाएगी भैया, टीयरिंग स्ट्रेंथ आपकी क्या आ जाएगी, बोले सर ये सीधा उधर ले जाइए आप, B माइनस एन आर डी एच इंटू वॉट टी एंड इट वॉट, बोले सर इट इज सिग्मा परमिसिबल। और आप इसको क्या कह सकते हैं, सिग्मा प्लेट भी बोल सकते हैं, दैट मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां अगर हम लोग कह दें और, दैट मीन्स व्हाट, बोले सर सिग्मा प्लेट, गॉट इट, याद रखिए। अब सुनिए जरा, अब सुनिए जरा, ये हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास, बोला सर डेफिनेटली ये हो गया, ठीक है। अब बोला सर ये फॉर्मूला तो है, लेकिन हमने क्या करा, फॉर पर पिच लेंथ। तो अगर मैं फॉर पर पिच लेंथ की बात करता हूं, तो सर फॉर पर पिच लेंथ, फॉर पर पिच लेंथ, अगर फॉर पर पिच लेंथ अगर मैं टीयरिंग एफिशिएंसी टीयरिंग स्ट्रेंथ लिखता हूं, तो बोले सर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, दैट मींस मैंने क्या बोला, बी को किससे रिप्लेस कर दो, पी, एन डी आर डी एच को रिप्लेस कर दो किससे, डी एच से, और हम लोग क्या कह देंगे, दैट मीन देयर इज अ टी, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट मीन सिग्मा परमिसिबल। तो दोनों याद रख लीजिएगा, अगर वो पर पिच लेंथ के हिसाब से अगर देता है तो आप पर पिच लेंथ के हिसाब से कैलकुलेट कर दीजिए, अगर वो दैट मींस विड्थ देता है तो विड्थ के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन जनरली मैं आप लोगों को बताऊं मेरे बच्चे, ये जो कैलकुलेशन होती है वो पर पिच लेंथ के हिसाब से होती है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट, मैं कह दूंगा आप लोगों को, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा, गॉट इट। चलिए, तो टीयरिंग स्ट्रेंथ, क्रशिंग स्ट्रेंथ एंड शेयरिंग स्ट्रेंथ में होप सो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो वीडियो बड़ा हो जाता ना, इसलिए मैंने उसको ज्यादा नहीं बनाया। अब चलते हैं हम, दैट मीन्स व्हाट, बोले सर दैट मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉलिड प्लेट, strength of solid plate, solid और unriveted, solid और अनरिवेटेड प्लेट,
राइट, सॉलिड और अनरिवेटेड प्लेट। तो मैं कहना चाहूंगा बेटा, बोले सर आप शीयरिंग स्ट्रेंथ समझ में आती है, क्रशिंग स्ट्रेंथ समझ में आती है, और वैसे टीयरिंग स्ट्रेंथ समझ में आती है कि दैट मीन्स आप उसकी स्ट्रेंथ निकाल रहे हो, लेकिन सर आपको सॉलिड प्लेट की और अनरिवेटेड प्लेट की दैट मीन्स निकालने की क्या जरूरत है? मैं कहना चाहूंगा बेटा, दैट मीन्स आप लोगों ने जो ज्वाइंट बना रहे हो, और जब रिवेटेड ज्वाइंट बना रहे हो, तो दैट मीन्स आपने क्या किया, सबसे पहले एक सॉलिड प्लेट ली होगी, सॉलिड प्लेट लेके उसमें आपने क्या किया होगा, होल किया होगा, होल लेके एक दूसरे अगर बट ज्वाइंट है तो उन दोनों को साथ रखा होगा, लैप ज्वाइंट है तो एक दूसरे पे लैप करके उनके अंदर रिवेट ठोक दी होगी, हाँ या ना, ऐसा ही किया होगा? बोले सर हाँ। तो दैट मीन जो इनपुट हम लोग दे रहे हैं, इनपुट जो है वो मेरा क्या है? बोले सर दैट मीन देयर इज अ सॉलिड प्लेट। क्योंकि अभी हम लोगों को किसकी कैलकुलेशन करनी है? एफिशिएंसी की। तो एफिशिएंसी हमारी क्या होती है? बोले सर दैट मीन देयर इज अ आउटपुट अपॉन में इनपुट, आउटपुट अपॉन में इनपुट। तो इनपुट आपने क्या दिया? बोले सर एक सॉलिड प्लेट ली, उसमें हम लोगों ने होल किए, और होल करने के बाद दैट मीन्स हमारा एक जॉइंट बना, और वो जॉइंट फिर दैट मीन्स क्या हुआ? फेल हुआ। ऐसा ही हुआ ना? ऐसा ही हुआ ना? बोले सर बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? इसकी स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं। तो ये आपके पास क्या है? बोले एक सॉलिड प्लेट है। इस सॉलिड प्लेट के अंदर मैं आप लोगों को बताऊं बेटा, ये जो पोर्शन मेरा होगा, this is the B. B is the width of the plate, right? And what? Well, sir, it is T. It is T, and T is what? Thickness of the plate. तो ये आपकी क्या है? width है, ये आपकी क्या हो जाएगी? That means there is a thickness हो जाएगी। अब देखो बेटा, अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ निकालता हूं तो इसकी स्ट्रेंथ क्या आएगी? ऑब्वियसली बात है, आपने क्या किया? आपने क्या किया होगा? बोले सर हमने यहां पर एक लोड लगाया होगा। हमने क्या लगाया होगा? बोले सर हमने एक लोड लगाया होगा। जब लोड लगाया होगा तो दैट मींस एक ऐसा लोड की लिमिट, एक ऐसा मैक्सिमम लोड आया होगा जहां पर ये फेल हो गया होगा। फेल होने का मतलब इट विल ब्रेक, हो सकता है कि ब्रेक हो जाए, इसके अंदर क्रैक्स आ जाए, और जब भी थोड़ा सा भी क्रैक आ जाता है इसका मतलब क्या हो जाता है कि वो फेल हो गया। ठीक है, तो आपने लोड लगाया तो एक ऐसा लोड आया होगा या ऐसा एक स्ट्रेस इंड्यूस्ड हुआ होगा जो इसको क्या कर देगा? फेल कर देगा, क्लियर कर देगा। तो हम लोग कहते हैं कि सर इसकी अगर मैं स्ट्रेंथ निकालता हूं तो क्या होगा? देखो बेटा अब सुनो, एक मैं बात करता हूं। तो इसकी स्ट्रेंथ अगर मैं निकालूंगा तो ऑब्वियसली बात है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? बोले सर दैट मींस देयर इज अ सिग्मा प्लेट इज इक्वल्स टू व्हाट? बोले सर दैट मींस देयर इज अ लोड अपॉन में व्हाट? B into T। क्लियर है? दैट मींस देयर इज अ B into T। कोई प्रॉब्लम? बोले सर प्रॉब्लम नहीं है, यही हमारे पास स्ट्रेस आएगा। ठीक है, अब देखो बेटा आप लोग क्या करते हैं कि बोले सर प्लेट तो ये भी है, प्लेट दैट मींस होल के बाद भी वो भी तो प्लेट है, दैट मींस उसके अंदर अलग क्यों? देखो दैट मींस कौन सी स्ट्रॉन्ग ज्यादा होगी? देखो आपने क्या किया, आप क्या कर रहे हो, आपने सॉलिड थी जब आपने इसका ये स्ट्रेंथ निकाला। अब अगर सपोज दैट मैं यहां पर क्या कर देता हूं भाई, मैंने यहां पर क्या किया, यहां पर होल कर दिया, यहां पर होल करा, एक होल बेटा मैंने यहां पर कर दिया। ठीक है, ये होल मैंने इस प्लेट के अंदर कर दिया। ठीक है, एक होल कर दिया। अब आप मुझे बताओ, अब जो एरिया आप निकालोगे एज कंपेयर टू सॉलिड, अब आपने जब होल किया है तो ऑब्वियसली बात है आपने इतना अमाउंट ऑफ, दैट मींस हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो अमाउंट वाला गुरुदेव मेरा आ रहा है, ये जो अमाउंट मेरा आ रहा है दैट मींस देयर इज अ, ये हमने क्या बोला? बोला सर इट इज व्हाट? बोला सर इट इज DH, डायमीटर ऑफ होल। इतना आपने क्या कर दिया? यहां से मटेरियल रिमूव कर दिया। जब आपने यहां से इतना मटेरियल रिमूव कर दिया तो मैं कहना चाहूंगा बेटा पहले आपकी जो प्लेट थी वो स्ट्रांग थी या अब आपकी प्लेट वो स्ट्रांग है? तो मैं कहना चाहूंगा बोला गुरुदेव पहले मेरा एरिया था B into T, अब बोला सर मेरा एरिया क्या हो जाएगा? बोला सर देयर इज अ B minus 2 into DH into T। बोलिए हाँ या ना? वही वाली बात, आपने बेटा मटेरियल रिमूव कर दिया तो मटेरियल दैट मींस जितना है वही तो दैट मींस उसका लोड बियर कर पाएगा। बोले सर हाँ, तो यहां पर एरिया क्या हो गया? लेस हो गया। जब ये एरिया लेस हो गया तो स्ट्रेस आपका क्या होगा? मोर होगा, और जब एरिया मोर होगा तो स्ट्रेस क्या होगा? लेस होगा। तो बोला सर जब हम लोग क्या करते हैं, जब
हमारी प्लेट के अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया, होल कर दिए। तो होल कर देते हैं तो दैट मींस एरिया क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। एज लेस हो जाता है तो दैट मींस क्या हो जाता है, बोला सर स्ट्रेस ज्यादा होता है। जब स्ट्रेस ज्यादा होता है तो उसके फेल होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। और आप लोगों ने ये भी सुना होगा जब फटीग स्ट्रेंथ वगैरह पढ़ी होगी तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन वहां पर आ जाता है। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। तो हम लोग क्या कह देंगे कि इसलिए हम लोग कहते हैं कि अनरिवेटेड जो प्लेट है वो क्या है, सॉलिड प्लेट से कम स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसलिए हम लोगों ने ये निकाल दिया। क्लियर है। अब इसी के अंदर अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ निकालता हूं तो स्ट्रेंथ आपके पास सिंपल सा है बेटा, कुछ नहीं है। स्ट्रेंथ आपके पास क्या आ जाएगी, स्ट्रेंथ आपके पास क्या आई, बोले सर दैट मींस देयर इज अ पी मैक्स, सिंपल करेंगे, मैं ज्यादा दैट मींस इसको नहीं लेके चलूंगा। बोले सर दैट मींस देयर इज अ बी इनटू टी इनटू व्हाट, बोले सर सिग्मा परमिसिबल। तो ये क्या है, बोले सर इट इज द strength of a solid plate. This is strength of a solid plate. क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्लियर। तो हम लोगों ने सारे स्ट्रेंथ हम लोगों ने निकाल ली, क्रशिंग, टीयरिंग, दैट मींस देयर इज अ शेयरिंग और दैट मींस सॉलिड स्ट्रेंथ। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, दैट मींस एफिशिएंसी निकालेंगे। बोलो सर डिफरेंट। तो सर डिफरेंट एफिशिएंसीज लाइक, दैट मींस सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बोले सर शेयरिंग एफिशिएंसी। ठीक है। अगर एक रिवेटेड ज्वाइंट की अगर मैं एफिशिएंसी निकालता हूं, शेयरिंग एफिशिएंसी, तो बेटा वो क्या होगी, बोले सर दैट मींस देयर इज अ डब्ल्यू शेयर स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय व्हाट, बोले सर स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। यही होगा। तो दैट मींस ये शेयरिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। जब ये शेयरिंग एफिशिएंसी आ जाएगी तो आप सॉलिड प्लेट के लिए फॉर्मूला क्या लिखा था आपने, n इंटू के इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, एन इंटू के इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू वॉट, बोले सर टाउ परमिसिबल डिवाइडेड बाय एन इंटू के इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर वगैरह। दैट मींस क्या आ जाएगा, बोले सर इट इज बी इंटू टी इंटू वॉट, बोले सर सिग्मा प्लेट। गॉट इट। तो अगर आपको शेयरिंग एफिशिएंसी किसी रिवेटेड ज्वाइंट की पूछता है तो आप ये फॉर्मूला लिख दीजिए, यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास शेयरिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। क्लियर मेरे बच्चे, क्लियर। बोले सर हाँ। अब हम लोग चलते हैं बेटा नेक्स्ट पर, दैट मींस व्हाट, बोले सर दैट मींस देयर इज अ क्रशिंग एफिशिएंसी। दैट मींस क्रशिंग सेम एज जैसे हम लोगों ने किया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, बोले सर दैट मींस देयर इज अ क्रशिंग, दैट मींस क्रशिंग स्ट्रेंथ अपॉन में व्हाट, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट। वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आया था, बोले सर n इंटू डी इंटू टी इंटू वॉट, सिग्मा परमिसिबल डिवाइडेड बाय वॉट, बोले सर b इंटू टी इंटू वॉट, बोले सर सिग्मा प्लेट। क्लियर है, क्लियर है। अब सुनिए, अब बोले सर कई बार हम लोग थोड़ी सी ये कर जाते हैं कि सर यहां भी तो हम लोगों ने परमिसिबल लिखा, यहां भी हम परमिसिबल लिख सकते हैं। बिल्कुल बेटा परमिसिबल लिख सकते हैं, दैट मींस देयर इज अ नो प्रॉब्लम। लेकिन ध्यान रखिएगा ये सिग्मा परमिसिबल आर डिफरेंट। कैसे, ये जो सिग्मा परमिसिबल है इट इज ऑफ रिवेट। ये किसका है बेटा, रिवेट का है। क्योंकि आप लोग देख रहे थे कि जो क्रश होगी वो क्या होगी, रिवेट क्रश होगी। तो हम लोगों ने ये रिवेट का लिया। और ये जो है ये आपने किसका निकाला, बोला सर ये मैंने प्लेट का निकाला। कोई प्रॉब्लम, तो याद रखिएगा ये जो सिग्मा परमिसिबल रिवेट का है ये प्लेट का है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अंदर दैट मींस ये प्लेट का होगा, ये तो ऑब्वियस बात है आपका उसका ही होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं दैट मींस नेक्स्ट किसके लिए, बोला सर टीयरिंग एफिशिएंसी। टीयरिंग एफिशिएंसी, तो यहां पर हम लोग लिखें, यहां पर लिखें, बोले सर व्हाट, बोले सर दैट मींस देयर इज अ टीयरिंग स्ट्रेंथ, और बोला गुरुदेव दैट मींस व्हाट, बोले सर सॉलिड स्ट्रेंथ ऑफ अ प्लेट। ठीक है, यहां पर आ जाओ, यहां पर आ जाओ। दैट मींस टीयरिंग स्ट्रेंथ आपने क्या किया, दोनों तरीके से निकाली है। तो दोनों तरीके से मैं जो
ज्यादातर मेनली यूज होता है उसको हम लोग लेकर चलेंगे, ठीक है। तो यहां पे आप देखो, तो यहां पर मैं क्या लिख दूं, दैट मींस ज्यादातर फॉर पर पिच लेंथ होगा, फॉर पर पिच लेंथ होगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा बोला सर, दैट मींस दोनों लिख देता हूं मैं ना, पहले हम लोग उसके हिसाब से लिख देते हैं। तो यहां पर हमने लिखा बी माइनस एन आर डी एच इंटू टी इंटू वॉट, सिग्मा परमिसिबल, ठीक है। यहां पर आ जाए आपका बी माइन बी इंटू टी इंटू वॉट, सिग्मा परमिसिबल, क्लियर है। तो ये आपकी क्या हो गई बोले सर, इट इज द टीयरिंग एफिशिएंसी, गॉट इट ना, गॉट इट। अब देखिए, अब बच्चे पूछते हैं बोले सर ये भी सिग्मा परमिसिबल, ये भी सिग्मा परमिसिबल, तो सर ये दोनों कट हो जाएंगे। बिल्कुल मेरा बच्चा, ये कट हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि टीयरिंग भी बेसिकली किसकी हुई, प्लेट की हुई, और ऑब्वियसली बात है जो आउटपुट आप दे रहे हो वो भी आप किसका दे रहे हो, दैट मींस प्लेट का दे रहे हो, तो यहां से आप क्या कट कर सकते हो, बाकी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग, मैंने अभी आपको बताया कि सर जो टीयरिंग एफिशिएंसी है उसको मैं एक और फॉर्म में लिख सकता हूं, दैट मींस किस फॉर्म में, मैं अभी आपको दिखाऊं। दैट मींस मैंने बोला टीयरिंग एफिशिएंसी हम पर पिच लेंथ के हिसाब से लिख सकते हैं, बोला सर P माइनस व्हाट, दैट मींस देयर इज अ DH इनटू व्हाट, T इनटू व्हाट, बोला सर सिग्मा परमिसिबल। अगेन हम लोग यहां पर चले, अब मैं यहां क्या करता हूं, दैट मींस इसको प्लेट लिख देता हूं, सो दैट हमको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैंने वहां आपको बता दिया ये भी प्लेट होता है। और यहां पर हम लोग क्या किए, B इंटू टी आता है, तो B की जगह आप लोग क्या किए, विड्थ इज नॉट गिवन, विड्थ इज नॉट गिवन, तो विड्थ की जगह भी हम लोग क्या ले सकते हैं, दैट मींस देयर इज अ P इंटू टी इंटू व्हाट, बोला सर सिग्मा प्लेट, ठीक है। तो अब यहां से जब ये आपके पास आ गया तो हम लोग क्या कह देंगे, ये आपका कैंसिल, T आपका कैंसिल, तो आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया, बोले सर दैट मींस देयर इज अ P माइनस DH डिवाइडेड बाय व्हाट, बोले सर P, P इज पिच, दैट मींस P आपकी क्या है यहां पर, पिच है, और दैट मींस DH क्या है आपका, बोले सर होल है, राइट। तो यहां से अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, बोले सर इट इज 1 माइनस DH डिवाइडेड बाय P। तो कई बार आपने अगर एग्जाम्स में एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह अगर आप लोगों ने देखे हो तो ये कई बार पूछ लेता है कि आपको टीयरिंग एफिशिएंसी आपको ये दी हुई है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डायमीटर होल टू द पिच ऑफ द रिवेट, तो दैट मींस ये आपसे पूछ लेता है, तो ये आप यहां से बता सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। और हां, जैसे कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने तो क्या किया, सर ने इतना बड़ा फॉर्मूला लिखा दिया, दैट मींस ये क्या काम आएगा, कैसे काम आएगा, सर तो सिर्फ थ्योरेटिकल करा रहे। बेटा घबराओ मत, मैंने आप लोगों के लिए दैट मींस एक कन्वेंशनल क्वेश्चन, दैट मींस ठीक लगेगा 15 मिनट के आसपास, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने कन्वेंशनल क्वेश्चन दैट मींस रेडी करा है, वो मैं आप लोगों को दैट मींस नेक्स्ट में करवाऊंगा, सो दैट आप लोगों को क्या है, अगर आप लोगों को कई बार एफिशिएंसी निकालना आ भी जाए, दैट मींस आप लोगों को देखेंगे भी, आप देखेंगे भी कि जैसे मैं एक आधा, जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो मैं वहां आप लोगों को दिखाऊंगा कि सर कैसे हम एफिशिएंसी निकालते हैं। लेकिन वहां पर क्या होता है, दैट मींस स्ट्रेंथ आपको सारी दी हुई होती है, लेकिन कभी ऐसा हो कि दैट मींस हमें कैलकुलेशन करने का मतलब, सपोज दैट आपको शेयरिंग एफिशिएंसी बोलते हैं, तो शेयरिंग एफिशिएंसी के लिए आपको सॉलिड प्लेट की दैट मींस स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट निकालना पड़ेगा, स्ट्रेंथ ऑफ द शियर आपको निकालना पड़ेगा, ये दोनों निकालने पड़ेंगे, तब आप दैट मींस आप क्या कर सकते हैं। और स्ट्रेंथ ऑफ शियर निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए n कितना है, k कितना है, डायमीटर कितना है, टाउ परमिसिबल कितना है, विड्थ कितनी है और थिकनेस कितनी है, तभी आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो घबराओ मत, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा आप लोगों का, लेकिन एक कन्वेंशनल न्यूमेरिकल मैं लेकर आऊं, ज्यादा नहीं लूंगा, 10 से 15 मिनट आप लोगों को लूंगा, तो ये आपको बता दूं कि सर किस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, तो ये मैं आप लोगों को बता दूंगा, उसके लिए घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्लियर है, ठीक है। तो ये मेरे पास बेटा क्या हो गई, दिस आर द डिफरेंट एफिशिएंसी जो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एग्जामिनर आपसे शेयरिंग एफिशिएंसी, क्रशिंग एफिशिएंसी, टीयरिंग एफिशिएंसी कुछ भी पूछे आप लोग नोट कर सकते हैं, एक चीज। दूसरी चीज बोला सर, डाउट हमारे पास ये आता है कि सर चलो हमें एक रिवेटेड जॉइंट हम लोगों को आपने दे दिया, तो वो पूछता है कि सर इन तीन एफिशिएंसी के अंदर व्हाट इज द एक्चुअल एफिशिएंसी ऑफ द रिवेटेड जॉइंट। ठीक है, मैं अलग अलग कैलकुलेशन कर लूंगा, कुछ भी कैलकुलेशन मैंने कर ली तो हम लोग कहेंगे सर व्हाट इज द एक्चुअल एफिशिएंसी ऑफ द, दैट मींस इस रिवेटेड जॉइंट की एक्चुअल एफिशिएंसी क्या होगी, तो सर वो बताइए, वो मैं कैसे बताऊंगा। या वो गुरुदेव ऐसा हो सकता है चलो एफिशिएंसी ना पूछे तो आपने हमें क्या क्या बताया था, आपने हमें अलग अलग स्ट्रेंथ बताया, जैसे आपने शेयरिंग स्ट्रेंथ, हमें शेयर स्ट्रेंथ बता दिया रिवेट का,
क्रशिंग स्ट्रेंथ आपने हमने रिवेट का बता दिया, आपने टीयरिंग बता दिया, ठीक है, ये आपने हमको बताया, बिल्कुल बेटा मैंने यहां पर आपको बताया। तो बोला गुरुदेव वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि वो हमसे क्या करे, वो हमसे क्या करे, वो हमसे दैट मींस पूछ ले व्हाट इज द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेटेड जॉइंट। देन हम बोला सर 3 स्ट्रेंथ मेरे पास है, तो किसको मैं एक्चुअल बोलूंगा गुरुदेव, किसको मैं एक्चुअल बोलूंगा, ये थोड़ा सा माइंड में नहीं जा रहा है, तो बता दीजिए। तो मैं बताऊंगा बेटा आपके पास सारी एफिशिएंसी दी हुई है, तो हम लोग यहां सिंपल सा लिखेंगे दैट मींस व्हाट, दैट मींस व्हाट बोला सर हम लिखेंगे कि एक्चुअल एफिशिएंसी ऑफ रिवेटेड जॉइंट। तो एक्चुअल एफिशिएंसी ऑफ रिवेटेड जॉइंट बेसिकली क्या होगी, अगर हमें को रिवेटेड जॉइंट दे रखा है, हम लोगों ने डिजाइन कर दिया, ये भी चीज मैं आप लोगों को समझाऊंगा जब न्यूमेरिकल करेगा तब, तो हम लोगों को बोल देंगे सर एक्चुअल एफिशिएंसी ऑफ रिवेटेड जॉइंट में क्या कह देंगे, तो हम लोग कह देंगे बोला सर दैट मीन देयर इज अ मिनिमम ऑफ व्हाट, बोला सर शेयरिंग क्रशिंग और बोला सर टीयरिंग, ठीक है। तो दैट मीन्स इन तीनों में से जो मिनिमम एफिशिएंसी आएगी वो ही उस दैट मीन्स रिवेटेड जॉइंट की एक्चुअल एफिशिएंसी होगी। क्या होगी मेरे बच्चे, वो ही उस रिवेटेड जॉइंट की एक्चुअल एफिशिएंसी होगी, ये आप ध्यान रखिएगा। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ रहा था। अब कई बार दैट मीन्स ये आ जाता है कि सर एक्चुअल स्ट्रेंथ, दैट मीन्स क्या होगा सर एक्चुअल स्ट्रेंथ, तो एक्चुअल स्ट्रेंथ भी देख लो, तो वो क्या कह देगा कि सर व्हाट इज द एक्चुअल स्ट्रेंथ, क्या कह देगा, बोला सर व्हाट इज द एक्चुअल स्ट्रेंथ, व्हाट इज द एक्चुअल स्ट्रेंथ। तो एक्चुअल स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, तो अगेन बेटा मिनिमम ऑफ व्हाट, शियर क्रशिंग क्रश और बोला सर दैट मीन्स व्हाट टीयर। दैट मीन्स एक्चुअल स्ट्रेंथ अगर पूछे तो एक्चुअल स्ट्रेंथ में क्या आ जाएगा, दैट मीन्स क्या, इन तीनों में से जो मिनिमम होगा वही क्या होगी, उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ होगी। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट, बोला सर बिल्कुल। तो ये आप याद कर लीजिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया है कि भाई मैं आप लोगों को क्या करूंगा, एक न्यूमेरिकल बताऊंगा जिसके अंदर सारी एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, कैसे हम शेयर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम लोग दैट मींस क्रशिंग स्ट्रेंथ, टीयरिंग स्ट्रेंथ और कैसे हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा सो दैट ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो जाए। चलो अब एट लास्ट हम लोग चलते हैं, बोले सर शॉर्ट नोट्स में हम लोगों को क्या क्या ऐड करना है। भाई ये पूरा का पूरा जो बोर्ड पे दिख रहा है ये आपको पूरा ऐड करना है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। अगर टीयरिंग एफिशिएंसी हम लोगों को दे रखी है तो ये टीयरिंग एफिशिएंसी है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक्चुअल एफिशिएंसी ऑफ रिवेटेड जॉइंट कैसे पूछेगा, तो ये आप बता देना है मिनिमम ऑफ दिस शेयरिंग क्रशिंग एंड टीयरिंग। एक्चुअल स्ट्रेंथ हमसे पूछेगा मिनिमम ऑफ शेयर क्रशिंग एंड टीयर, राइट। उसके बाद हम लोग शेयरिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, क्रशिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टीयरिंग एफिशिएंसी ये भी आपको ऐड करना है। 31 जगह लेगा, छोटा छोटा लिखोगे तो दैट मींस ये इनके फॉर्मूले आपके। ये है कि लिखने से आप लोगों को ये हो जाएगा कि फायदा हो जाएगा कि हाँ भाई ये फॉर्मूला मुझे याद है, ठीक है। जो डाटा आप जैसे ये जैसे मैंने लिखा है सिग्मा, जैसे हम लोगों ने क्रशिंग की बात कर रहे थे तो मैंने क्या लिखा, बोले सर क्रशिंग सिग्मा परमिसिबल, यहाँ भी मैंने सिग्मा परमिसिबल लिखा। तो ये दोनों सिग्मा परमिसिबल डिफरेंट है। ये सिग्मा परमिसिबल किसका है, रिवेट का है, ये सिग्मा परमिसिबल किसका है, प्लेट का है। यहाँ मत काट देना सिग्मा परमिसिबल। अब यहाँ पर देखो, लेकिन यहाँ पर जब मैं टीयरिंग एफिशिएंसी निकाल रहा था तब मैं कह दूंगा सिग्मा परमिसिबल सिग्मा परमिसिबल ये दोनों सेम है, प्लेट प्लेट ये आप कट जाएंगे, दैट मींस वैसे पीछे कटे, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों का, ठीक है। अगर सॉलिड स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट निकालने हैं तो B इंटू टी इंटू सिग्मा परमिसिबल, ये फॉर्मूला आपको ऐड करना है, ठीक है। दैट मींस टीयरिंग एफिशिएंसी का अगर आपको निकालना है तो ये फॉर्मूला आपको ऐड करना है, B माइनस एन आर इंटू डी एच इंटू टी परमिसिबल इंटू सिग्मा प्लेट। बस ये ध्यान रखना है टीयरिंग के अंदर जो ये है वो प्लेट का आएगा, क्योंकि टीयरिंग जो होती है वो किसकी होगी बेटा, प्लेट की होगी, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया ना कि सर ये जो है दैट मींस क्या करोगे, जब जहां पर अगर हम प्लेट में होल कर लीजिए, मैंने पेपर लिया था, पेपर में आपको होल किया और होल को जब हमने साइड से पकड़े खींचा तो वो कहां से फटा, दैट मींस पेपर के साइड से फटा,
पेपर के बीच में फटा ना, और अगर मैं बिना होल करे देख रहा था तो वो साइड से फट गया था, तो ये भी क्या करेगा, यहां से फटेगा, ये ले लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर दो चीजें यहां पर आई थी, एक तो आपके पास ये फॉर्मूला आया था, दैट मींस B माइनस NR इंटू DH, और एक P माइनस DH। तो ये P माइनस DH इंटू T, ये जो P है पिच है और DH, ये आपको कब यूज करना है, ये आपको कब यूज करना है, जब बेटा मेरे पास विड्थ इज वेरी लार्ज, जो आपकी विड्थ है वो ज्यादा बड़ी है, और बोला सर विड्थ हमको गिवन नहीं दे रखी है, विड्थ हमको गिवन नहीं है, तो आपको यूज करना है। तभी आप अकॉर्डिंग टू जो कैलकुलेशन करेंगे टीयरिंग एफिशिएंसी की, तभी आप अकॉर्डिंग टू द पिच लेंथ करेंगे, अदरवाइज आप पिच लेंथ के हिसाब से कैलकुलेट नहीं करेंगे, पहले बता दे रहा हूं। क्लियर है? आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर SSC JEE का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।